Good morning, everyone. We did an illustration yesterday of pro rata allotment. Anyone having any doubt in that? No, sir. Okay, good. Okay, sometimes the question asks us to prepare cash book and journal, both. In such a case, all bank entries will go where? In cash book. In cash book. Okay, and all remaining entries will come in journal. Clear? Now, the same question that we did yesterday, if this question asks us to prepare cash book and journal both, then how will we proceed? आप दोनों के ऊपर पहले आपको फॉर्मेट्स बना लिए होंगे, आपने मैंने कहा था जर्नल और कैश बुक का. Yes, sir. तो दोनों के ऊपर आप लिख लो इन द बुक्स ऑफ अर्शित लिमिटेड. कैश बुक हम इसमें बनाएंगे सिंगल कॉलम, लेकिन वो सिंगल कॉलम कौन सा होगा? वो बैंक अमाउंट का कॉलम होगा. तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख लो बैंक, दोनों साइड. Yes, sir. Yes, sir. सो शैल वी बिगिन. फर्स्ट एंट्री देखो कल क्या करी थी हमने. Yes, Yes. sir. फर्स्ट एंट्री क्या थी? Sir, So, bank bank to account share debit. application. सो वेयर शुड दिस वन कम? Cash book debit side. यस, वेरी गुड. कैश बुक में डेबिट साइड पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,32,000. इज दिस स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. What do you see on it right now? Sir, to share application account 2,32,000. And everything else is blank right now Yes, sir. except formats. Okay. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है आपके उसमें जर्नल में कल जो की थी. Share application account debit to share capital account to share allotment account to bank account. ठीक है. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की एंट्री होती है, तो वो हमने देखा कैश बुक में आ जाएगी, क्योंकि कैश बुक अगर बन रही है तो बैंक वाला अमाउंट उसमें आना है. अब उसके बाद हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी को हमने यूटिलाइज कैसे किया, कितना उसमें से कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ और कितना रिफंड हुआ. तो रिफंड वाला पोर्शन कहां पर आना चाहिए? Credit side of cash book. Credit वेरी side. गुड. पहले वो लिख लेते हैं. बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000. रिटर्न. Yes, sir. Yes, sir. ओके. बाकी की शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी रह गई? 2,32,000 में से 12,000 लेस करके 2,20,000. 20,000. इस 2,20,000 का अब हमने ट्रांसफर करना है. कैपिटल में कितनी जाएगी? 1,60,000. और अलॉटमेंट 160. में कितनी एडजस्ट होनी है? 60. 60,000. तो ये एंट्री लिख लो जर्नल में. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एडजस्टेड इन अलॉटमेंट.
सर अभी तो रिकॉर्ड हो भी नहीं रहा शायद से। अब हो रहा है। ओके, तो लिख हाँ ली सर, अब entry? दिखाया है इसमें। हाँ Yes, यस sir. सर, ओके सर। यस, तो एंट्री लिख ली ये वाली। यस सर। Yes, sir. अलॉटमेंट, इसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू या Due रिसीव? होएगी sir. ड्यू। तो ड्यू वाली एंट्री कहां पर आएगी? सर ड्यू होएगी जर्नल में या कैश बुक Journal में? में. जर्नल में, वेरी गुड। जर्नल में लिखो, ही आएगी सर, लिखो जर्नल में। हाँ लिखो जर्नल में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,60,000। allotment money due. Yes, sir. यस सर। सक्षम, घर में कुछ काम चल रहा है? पीछे से आवाजें आ रही हैं कुछ। सर वो नेबर्स करवा रहे हैं तो सर थोड़ा मैं ओके म्यूट कर देता हूँ सर। ओके, नहीं कोई नहीं, दोबारा आएगा तो मैं कर दूंगा म्यूट, फिर तुम दोबारा रेज हैंड कर देना जब बोलना होगा। ओके, यस सर। देन आफ्टर दिस एंट्री विल कम फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीविंग। तो रिसीविंग में पहले बताओ एरियर्स वाला पोर्शन कहां पर आएगा? Sir, journal. जर्नल में, वेरी गुड। जर्नल तो में पहले, आएगा। हाँ पहले वो लिख लेते हैं, उससे बैंक वाला अमाउंट एसर्टेन करना इजी हो जाता है। तो जर्नल में पहले लिख लो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 6,900 था ये एरियर, है ना? Yes, sir. लिख लो ये एंट्री, एरियर्स ऑन 3,300 शेयर्स। $2,40,000 में से 1,60,000 तो पहले ही मिल चुके थे, सॉरी 60,000 तो पहले ही एडजस्ट हो चुके थे। 1,80,000 में से एरियर हो गए 6,900, तो अमाउंट मिला कितना? 1,73,100. यस, वेरी गुड। ये कैश बुक में लिख लो डेबिट साइड पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,73,100। Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर First and final call due होगी. ड्यू। First and final call. Share first and final call account debit to share capital account. यस, इन कैश बुक और जर्नल? Journal. वेरी गुड, लिख लो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,60,000, फर्स्ट कॉल ड्यू। Yes, sir. इसके बाद कॉल्स इन Yes, एरियर sir. कितने हैं? फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर कितनी है? 23,100. कैश बुक में या जर्नल में? Journal में. जर्नल में लिख लो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जर्नल में। डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 23,100। Yes, sir. नाउ फाइनली फर्स्ट कॉल मनी Yes, रिसीविंग, sir. कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 5,60,000 में से 23,100 नहीं मिले, इसका मतलब कितने मिले? 5,36,900. यस, ये कहां पे लिखेंगे हम? कैश बुक में
डेबिट साइड। डेबिट साइड लिख लो, टू शेयर फर्स्ट एंड डेबिट साइड फाइनल में अकाउंट 5,36,900। यस सर। यस सर। अब कैश बुक की क्लोजिंग कर लो, टोटल देखो कितना आया। 9,42,000। 9,42,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 42,000। 9,30,000। 9,30,000। 30,000। Yes. Is this clear? Yes sir। Yes sir। Any doubt anyone in this? Yes निखिल। सर इसमें डेट कॉलम में कुछ नहीं आएगा? वन नहीं, डेट्स तो हमें दी नहीं हुई ना, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन कॉलम बनाना जरूर है। 31 मार्च लिखना सर फिर। नहीं, किस लिए लिखना है? 31 मार्च वाली कौन सी एंट्री है बताओ? नहीं सर, वो ईयर के एंड में अगर मना रहे तो बस। नहीं, ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ ना, तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हमने किसी को शेयर्स इशू किए, बदले में अमाउंट कैश या चेक वगैरह के थ्रू नहीं लिया, किसी एसेट के बदले में इशू कर दिए या किसी और कंसिडरेशन के बदले में हमने शेयर्स इशू कर दिए, तो उसे कहते हैं शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर? यस Yes सर। sir। अब किन किन सिचुएशंस में इशू हो सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? फर्स्ट इज टू प्रोमोटर्स, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, हो सकता है कंपनी उन्हीं को कुछ शेयर्स इशू कर दे इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज फॉर स्टार्टिंग द कंपनी। ठीक है, तो उस केस में पहली एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। पहली एंट्री तो ये हो जाएगी कि कंपनी ने उन्हें एक्सपेंसेस जो रीइंबर्स करने हैं प्रोमोटर्स को, लिखते जाओ ये साथ साथ, और जब उन्हें इन एक्सपेंसेस के लिए कैश ना देके उतने अमाउंट के शेयर्स इशू हो जाएंगे, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रोमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? Yes sir। यस सर। लिख लो। Sir written। Okay, second situation is Yes, when sir. shares are issued to underwriters. Underwriters कौन होते हैं? आपने 11th में पढ़ा होगा। जो सर जब कंपनी के शेयर जो रह जाते हैं वो उनको बाय कर लेते हैं। Yes, और उसके लिए वो कमीशन लेते हैं, पहले से वो कमिट करते हैं कि जो रह जाएगी सब्सक्रिप्शन वो हम ले लेंगे, ताकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम ना आए, एंड दे चार्ज अ कमीशन फॉर दिस सर्विस। तो व्हेन देयर कमीशन इज ड्यू, Yes, sir. the entry is underwriting commission account debit to underwriters। ठीक है, अगर तो हम उन्हें पेमेंट कर दें तो अगली एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स डेबिट टू बैंक, लेकिन अगर हम उन्हें कमीशन के लिए उतने वैल्यू के शेयर्स अलॉट कर दें तो सेकंड एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? Yes sir। लिख लो। Yes, sir. Yes sir written। Third Yes, is sir. when we Done. purchase some asset or we purchase an entire business of someone else। तो पहले तो उसकी एंट्री डिस्कस करते हैं। कोई हमने एसेट खरीदा तो एंट्री क्या होगी? सपोज मशीनरी खरीदी दिया से, तो हम एंट्री क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू दिया।
यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दिया, वेरी गुड, ठीक है, मींस एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेकिन अगर हमने कोई बिजनेस ही पूरा टेक ओवर कर लिया है, उस केस में ये एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम मतलब लिखे सन्ड्री एसेट्स, अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स ही टर्म दी हुई है तो हम वही लिख देंगे, नहीं तो हम इंडिविजुअल एसेट्स को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइक दिस। जो उसकी लायबिलिटीज होंगी उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स के बाद एक लाइन छोड़कर लिखना, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, जैसे टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स, लाइक दिस, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होती है, उस बिजनेस की वर्थ होती है, तो वो अमाउंट हमने जनरली वेंडर को पे करना होता है। तो उसके आगे हम लिखेंगे टू वेंडर, और वेंडर के आगे लिखेंगे अमाउंट, ब्रैकेट में लिखो परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मींस अमाउंट एग्रीड टू बी पेड। यहां तक लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। Yes, sir. अब सपोज हमने एक बिजनेस टेक ओवर किया, उसके एसेट्स का टोटल था 20 लाख, कितना था? 20 lakh. 20 lakh. लायबिलिटीज का टोटल था 12 लाख, कितना? 12 lakh. 12 lakh. तो उसकी कैपिटल या नेटवर्थ कितनी हुई? 8 lakh. 8 lakh. तो वो अमाउंट हमने वेंडर को देना है, यानी जिसका हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं उसे हमने 8 लाख रुपए देने हैं, तो टू वेंडर के आगे आ जाएगा 8 लाख। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 12 लाख, टू वेंडर 8 लाख, और एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट सपोज वी आर पेइंग 10 लाख टू दिस वेंडर, उसकी नेटवर्थ 8 लाख है, एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस 8 लाख है। नेटवर्थ क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस, वो 8 लाख है, लेकिन हम उसे 10 अभी इधर बैठ लाख को तैयार हैं उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। तो ये हम एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए किस बात के दे रहे होंगे? Goodwill के. वेरी गुड। तो Goodwill ये के. 2 लाख रुपए सन्ड्री एसेट्स के बाद अब स्टार डाल के लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट, आगे ब्रैकेट में लिखो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। परचेज कंसिडरेशन हमने जो एग्जांपल लिया 10 लाख, नेटवर्थ हमने जो एग्जांपल लिया 8 लाख, तो 2 लाख रुपए यहां पर आ जाएंगे। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ। Yes, sir. अगर सपोज Yes, sir. 8 लाख की नेटवर्थ है लेकिन हमें ये बिजनेस 7 लाख में ही मिल रहा है, तो ये 1 लाख रुपए का हमें गेन हो गया। Yes, sir. कैपिटल गेन है, तो इसे हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसका तो कैपिटल. वेंडर के आगे नेक्स्ट लाइन में स्टार डाल के लिखो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नेटवर्थ माइनस परचेज कंसिडरेशन इफ नेटवर्थ इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन। Yes, sir. सपोज वेंडर को हमने 10 लाख रुपीस देने हैं, परचेज कंसिडरेशन 10 लाख है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि 10 लाख रुपीस के हमने शेयर्स इशू कर दिए, तो हम कर देंगे वेंडर टू शेयर कैपिटल 10 लाख, दैट्स ऑल। क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है हमने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पे, तो फिर हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये लिखो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल्स परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर शेयर।
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सपोज 10 रुपीज का शेयर हम 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं, 2 रुपए के प्रीमियम पे, और हमने 10 लाख रुपए देने हैं वेंडर को, तो हम कितने शेयर उसे अलॉट करेंगे, कैसे निकलेगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखो, जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, वेंडर डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे वेंडर को? 10 lakh. परचेज कंसिडरेशन से, यस, जितने अमाउंट से हमने उसे पिछली एंट्री में क्रेडिट किया। 10 लाख से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू, जितने शेयर्स हमने इशू किए उतने शेयर्स की फेस वैल्यू आ जाएगी शेयर कैपिटल के आगे। फिर लिखो स्टार डाल के, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखो प्रीमियम। ठीक है। Yes, sir. फिर लिखो टू बैंक अकाउंट। Yes, sir. अब सपोज हमने, लेट्स चेंज द एग्जांपल अ बिट, सपोज 15 लाख रुपीस हमने वेंडर को देने थे। कितने देने थे? 15 lakh. 15 लाख। और 15 लाख। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 लाख तो हमने बैंक के थ्रू पे कर दिए, तो बैंक के आगे क्या अमाउंट आ जाएगा? 3 लाख। और रिमेनिंग अमाउंट Yes, sir. के हमने शेयर्स इशू कर दिए एट 20% प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ पहले तो ये बताओ? 12 lakh. 12 लाख डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब 1 लाख 12 शेयर। लाख। तो हमारी 1 lakh shares. ठीक है, अब हमारी पूरी एंट्री क्या बनी? 1 लाख शेयर्स हो गए। वेंडर डेबिट 15 लाख। ठीक है। टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज, 10 लाख। 10 lakh. फिर सिक्योरिटी Yes, sir. प्रीमियम 2 रुपीज इंटू 1 लाख शेयर्स, 2 lakh. 2 लाख। और 3 लाख रुपए हमने उसे दे दिए बैंक के थ्रू, तो 3 लाख यहाँ पर। इस तरह से हमारी एंट्री बन जाएगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, बैंक के आगे लिखो ब्रैकेट में अमाउंट पेड प्लस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। Yes, sir. अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। यहाँ पे तो हमने लिया एग्जांपल 12 लाख और 12 रुपीज का शेयर, तो 1 लाख सीधे राउंड फिगर आ गई। सपोज परचेज कंसिडरेशन है 10 लाख और इशू प्राइस है 12 रुपीज, यानी 2 रुपए के प्रीमियम पे। अब निकालो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? सर फिर से रिपीट करना। 10 लाख परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, और यस सर। 12 रुपए पे हम इशू कर रहे हैं शेयर, तो कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने आए? ये आ रहे हैं 83,333.3333। I repeat, number of shares is coming out 83,333.3333 चलता जा रहा है ये। तो यस शेयर सर। कभी भी फ्रैक्शनल शेयर या डिबेंचर इशू नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 83,333 शेयर्स इशू कर देंगे और 0.333 शेयर्स की जो वैल्यू आ रही है मनी टर्म्स में, वो बैंक वाले अमाउंट में ऐड कर देंगे। क्लियर? यस सर। वो अमाउंट हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे जो फ्रैक्शनल शेयर्स का अमाउंट आ रहा है, बिकॉज फ्रैक्शनल शेयर्स कैन नॉट बी इशूड। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। If shares have been issued for consideration other than cash to vendor or promoters or underwriters, this should be mentioned below their details in notes to accounts under subscribed capital. How? For example,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपने लिखा हुआ है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट में लिखा है 1 लाख। तो पर्टिकुलर्स में उसके नीचे ब्रैकेट्स में लिख देंगे आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू, वेंडर को दिए हैं तो वेंडर, प्रोमोटर्स को दिए हैं तो प्रोमोटर, अंडर राइटर्स को दिए हैं तो अंडर राइटर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इससे रिलेटेड एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो आप सबसे पहले। दिया लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ निहारिका लिमिटेड फॉर ₹5,50,000। तो ये 5,50,000 क्या हुआ? Purchase consideration. वेरी गुड। 1 lakh वर पेड बाय चेक एंड शेयर्स ₹100 पर शेयर वाले शेयर्स ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वर इशूड। तो कितने अमाउंट के शेयर इशू हुए? So 4,50,000 के। यस, वेरी गुड। एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं फिर निहारिका लिमिटेड के। मशीनरी 2 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, स्टॉक 20,000, बैंक 50,000, कैश 10,000, लोन फ्रॉम SBI 3 lakh, creditors 30,000. Give journal entries in the books of Diya Limited if the shares were issued at par and B shares were issued at 10% premium. पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। Yes, sir. Yes, ओके, sir. रिटर्न दी क्वेश्चन। नाउ ए पार्ट में तो हमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, एट पार इशू हो रहे हैं तो। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तब हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले वो वर्किंग कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन केस बी, हमने अमाउंट शेयर्स की फॉर्म में पे करना है 4,50,000, ठीक है। और प्रीमियम पे इशू किए हैं शेयर्स तो इशू प्राइस है 110। सो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 110, नंबर ऑफ शेयर आ गए 4090.91। तो कितने शेयर इशू होंगे? Sir, 4090. और 0.91 शेयर्स की जो वैल्यू आती है ₹100 आएगी, वो बैंक के थ्रू पे होगा। क्लियर? Yes, sir. अब एंट्रीज करते हैं। केस सबसे पहले तो बिजनेस परचेज की एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? Sir, 2 lakh. अगला एसेट बताओ। Building account debit 4 lakh. लिखते जाओ 4 साथ lakh. साथ। sir, Stock account debit 20,000. वेरी गुड, आगे। Bank account debit 50,000। 50,000. Cash account debit 10,000. cash account debit 10,000. कैश अकाउंट डेबिट 10,000। देन 2 loan from SBI account 3 lakh. एक लाइन छोड़कर लिखना अब ये। 2 लोन फ्रॉम SBI अकाउंट 3 लाख। देन 2 creditors 30,000. 2 क्रेडिटर्स 30,000। अब अगर आप टोटल करो तो लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है? 3,30,000। और एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 680. डिफरेंस 680. डिफरेंस सर डेबिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? निकालो जरा। 350. 350.
और हम परचेज कितने में कर रहे हैं? 5,50,000 में। इसका 550 मतलब 2 लाख रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के हुए? गुडविल के। वेरी गुड। टू निहारिका लिमिटेड हमने देना है 5,50,000, तो 2 लाख एक्स्ट्रा जो देने हैं वो आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, बिजनेस टेकन ओवर। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब केस ए में निहारिका लिमिटेड डेबिट 5,50,000 जो उसे देने हैं, टू बैंक अकाउंट कितना 1 लाख, और बाकी अमाउंट के शेयर, तो सीधे सीधे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000, पेमेंट मेड एंड शेयर्स अलॉटेड। ये तो क्लियर है, सिंपल है ना? यस सर। यस सर। लिख ली ये एंट्री? यस सर। यस सर। ओके, अब केस बी पे आते हैं। निहारिका लिमिटेड डेबिट अगेन 5,50,000 टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए जो क्वेश्चन में दे रखे हैं और 100 रुपए ये जो हमने निकाले थे फ्रैक्शनल शेयर्स के, सो टू बैंक अकाउंट हो गया 1,100,000। यहां तक क्लियर? यस सर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स हमने निकाला इशू होंगे, अलॉट होंगे उसे 4090, सो 4090 इंटू 100, 4,09,000 आ गया शेयर कैपिटल में। 4,09,000। और 10 रुपए पर शेयर किस में जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम वेरी रिजर्व। गुड। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 40,900। देख लो क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से मैच कर रहा है। पेमेंट मेड एंड शेयर्स अलॉटेड। क्लियर? यस सर कर रहा है। यस सर कर रहा है। क्लियर है अब ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Okay, so we stop here for today. Any doubts, anyone? No? Okay, thank you. थैंक यू सर। थैंक यू।